प्रिय मित्रों, पूर्वांचल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पुनः करंट अफेयर को जनवरी से लेकर सितंबर तक कवर करेंगे। 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहाँ होगा? 17वां G20 सम्मेलन 2022 इंडोनेशिया में नवंबर 2022 में संपन्न होगा। 16वां G20 सम्मेलन 2021 इटली में हुआ था। 18वां G20 सम्मेलन 2023 दिल्ली अर्थात भारत में आयोजित होगा। 19वां G20 सम्मेलन 2024 ब्राज़ील में होगा। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला पहला देश बना फिलीपींस। फिलीपींस को भारत से ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया इंदौर मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क की स्थापना की जा रही है थूथुकुडी तमिलनाडु में। भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? हैदराबाद तेलंगाना में। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 के अनुसार सबसे ऊंचा स्वास्थ्य सूचकांक किसका है? सबसे उच्च स्वास्थ्य सूचकांक केरल का है। सबसे निचले स्थान पर वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश है। दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह कहाँ पर है? सेंकुला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। इसकी ऊंचाई 68,580 फीट होगी। सांस अभियान किस राज्य ने चलाया है? सांस अभियान कर्नाटक ने चलाया है। सांस अभियान का उद्देश्य है शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। जंगली गधों के संरक्षण हेतु रणखार कंजर्वेशन किस राज्य में बनाया गया है? राजस्थान में बनाया गया है। याद रखिएगा, सबसे अधिक जंगली गधे गुजरात में पाए जाते हैं, गुजरात के कच्छ केरन में। इसलिए कच्छ केरन को जंगली गधों का अभयारण्य कहा जाता है। अब वहाँ से गधों को स्थानांतरित करके राजस्थान में रणखार कंजर्वेशन रिजर्व में सुरक्षित किया जा रहा है। भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल बस सेवा किस राज्य में चलाई गई? मुंबई में। सांबा जिला आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बना। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। असम और मेघालय के 50 वर्ष पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौता हुआ। किसके बीच हुआ, ये देखेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा के बीच यह समझौता संपन्न हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी चीन ने की। ब्रिक्स के बारे में विशेष रूप से देखेंगे कि क्या ब्रिक्स है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23-24 जून 2022 को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आभासी प्रारूप में भारत की भागीदारी का नेतृत्व किया। ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 को हुई थी। ब्रिक्स से तात्पर्य क्या है, इसके बारे में देखेंगे। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से साउथ अफ्रीका। अर्थात ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका का यह संगठन है और इसकी स्थापना 16 जून 2009 को हुई थी। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता? पल्लवी सिंह ने जीता और यह कानपुर की हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर जून 2022 में
कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। मगहर उत्तर प्रदेश, यह संत कबीर नगर जिले में स्थित है। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश, अर्थात भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश ऐसा प्रथम राज्य है जो 13 एक्सप्रेसवे बना लिया है। बजट 2022 में कहां पर क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना की जाएगी? वाराणसी में। जून 2022 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खुदाई के दौरान 3800 वर्ष पुराने तांबे के शस्त्र के अवशेष मिले हैं? मैनपुरी के गांव गणेशपुर उत्तर प्रदेश में खुदाई के दौरान यह प्राप्त हुआ है। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश बना फिलीपींस। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क कहाँ पर बना? मंडी की जंजैहली घाटी के भुलाह घाटी में, याद रखिएगा भुलाह घाटी में बनाया गया है हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग बनी, कौन सी है ये? अटल सुरंग। अटल सुरंग की कुछ विशेषताओं को देखेंगे। इसे रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग के नाम से जानते हैं। विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है जो मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई जा रही है, जो लेह को मनाली से जोड़ेगी। यह सुरंग घोड़े के नाल के आकार की है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में शामिल हुआ श्रीनगर। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों में इसे सम्मिलित किया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के समय भारत ने अपने दूतावास कहाँ स्थानांतरित किया था? वारसा, पोलैंड। अस्थायी रूप से यहाँ पर कुछ समय के लिए स्थानांतरित किया था, परंतु वर्तमान में पुनः कीव में खोलने की घोषणा कर दी है। देश का पहला अल्कोहल संग्रहालय कहाँ खोला गया? गोवा में खोला गया देश का पहला अल्कोहल संग्रहालय। हाल ही में कहाँ पर सैंधवकालीन 5000 वर्ष पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री के अवशेष मिले हैं? राखीगढ़ी, हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य की शिक्षिका जिन्हें नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, बबीता वर्मा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया? आजमगढ़। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां पहला देश का अमृत सरोवर अप्रैल 2022 में पूरा किया गया, रामपुर। रामपुर में पहला अमृत सरोवर बना है। उत्तर प्रदेश का 8वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? रमापति शास्त्री को नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? सरधना कस्बा, सलवा और कैली गांव। याद रखिएगा यह उत्तर प्रदेश का प्रथम खेल विश्वविद्यालय होगा जो मेरठ में स्थापित किया गया। मार्च 2022 में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहां पर किया? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में किया है। 4 पहिया वाहनों के लिए भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोला गया, गुरुग्राम, हरियाणा में खोला गया है। हाल ही में चर्चा में रहा श्री रमना काली मंदिर किस देश में स्थित है? ढाका में स्थित है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। रमना काली मंदिर 1971 में पाकिस्तानी सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया था। इसके पुनर्निर्माण के पश्चात रामनाथ कोविंद द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। वह भारतीय महिला जो 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं, प्रियंका मोहिते।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा UNDP युवा जलवायु चैंपियन चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी प्राजक्ता कोली। याद रखिएगा, UNDP युवा जलवायु चैंपियन बनी है प्राजक्ता कोली। हाल ही में भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? राजीव कुमार। ये 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। 29वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? जनरल मनोज पांडे 29वें थल सेना अध्यक्ष बन गए हैं। 7 जुलाई 2022 को मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। यह किस राज्य में है? बांसवाड़ा राजस्थान में है। मानगढ़ पहाड़ी याद रखिएगा, मानगढ़ पहाड़ी। ICC महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की? ICC महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी न्यूजीलैंड ने की। इस महिला विश्व कप के बाद कुछ विशेषताओं को देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार वर्ल्ड कप खिताब जीता। फाइनल में इंग्लैंड को 71 रन से हराया। महिला विश्व कप 2025 की मेज़बानी भारत को मिली है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ संपन्न हुआ? बर्मिंघम ब्रिटेन में संपन्न हुआ। 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के शहर है ये में होगा। युद्ध अभ्यास दस्तलिक भारत और किस देश की सेना के साथ संपन्न हुई? उज्बेकिस्तान। सितंबर 2022 में भारत की पहली नाइट स्काई सैंक्चुअरी स्थापित की जा रही है। थांग चांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में स्थापित की जा रही है। भारत की पहली नाइट स्काई सैंक्चुअरी। भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन सितंबर 2022 में मंजूरी मिली। इसे किसने बनाया है? याद रखिएगा, इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा यह निर्मित है। मेघदूत वह मशीन है जो हवा से पानी बनाने वाली तकनीक पर आधारित है। यह अगस्त 2022 में कहाँ स्थापित की गई? मध्य रेलवे की मुंबई डिवीज़न के 6 रेलवे स्टेशनों पर यह लगाई गई है। याद रखिएगा, मध्य रेलवे अर्थात मुंबई में मेघदूत मशीन लगाई गई है जो हवा से पानी बनाएगी। हाइड्रोजन से चालित यात्रा ट्रेनों का विश्व का पहला बेड़ा कहाँ लॉन्च किया गया? जर्मनी में। यह ट्रेन हाइड्रोजन से चलेगी। याद रखिएगा, जर्मनी ने लॉन्च किया। अगस्त 2022 में निर्माणाधीन विश्व का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर कहाँ बना? वैदिक तारामंडल मंदिर पश्चिम बंगाल में बना। अनंगताल झील जिसे सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, कहाँ स्थित है? दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। भारत की पहली सैलाइन वाटर लालटेन जिसमें समुद्र के पानी का उपयोग किया जाता है, अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा अनावरण किया गया का क्या नाम है? रोशनी नाम से यह लालटेन बनाई गई है जो समुद्र के पानी का उपयोग करके जलाई जाती है। अगस्त 2022 में किस राज्य ने सभी जिला में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड ने निर्णय लिया है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं और सभी जिले में संस्कृत ग्राम स्थापित किया जाएगा। सभी जिले में संस्कृत ग्राम स्थापित किया जाएगा। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस किस तिथि को मनाया गया? 20 जुलाई 2022 को पहला अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया। अपोलो 11 वह अंतरिक्षयान उड़ान थी जिसने चंद्रमा पर पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर को 20 जुलाई 1969 को अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार
20:17 पर उतारा था। इस उपलक्ष्य में 20 जुलाई को चंद्रमा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।